सतगुर सां करे प्रीत प्यारे, मालिक सां करे प्रीत प्यारे, केर मिलाए गुरु बिना कोई राह न पाए, प्रेम बिना कोई पार न पाए। तुम बणे जीवा पारी, नाम जपण जी आहे हीअ वारी, साधो वठी तुम बणे जीवा पारी, नाम जपण जी आहे हीअ वारी। सतगुर विञाए वक्त सोना, सतगुर विञाए रे केर मिलाए, गुरु बिना कोई राह न पाए, प्रेम बिना कोई पार न पाए। सतगुर सां करे प्रीत प्यारे, मालिक सां करे प्रीत प्यारे, केर मिलाए गुरु बिना कोई राह न पाए, प्रेम बिना कोई पार न पाए। वक्त वञे थो वहंदो प्यारा, करम वञे पियो रहंदो प्यारा, वक्त वञे पियो वहंदो प्यारा, करम वञे पियो रहंदो प्यारा। मालिक जनम भरी फेर न पाए रे, मालिक जनम भरी फेर न पाए रे, केर मिलाए गुरु बिना कोई राह न पाए, प्रेम बिना कोई पार न पाए। सतगुर सां करे प्रीत प्यारे, मालिक सां करे प्रीत प्यारे, केर मिलाए गुरु बिना कोई राह न पाए, प्रेम बिना कोई पार न पाए। बणे जीवा पारी, नाम जपण जी आहे हीअ वारी, साधो वठी तुम बणे जीवा पारी, नाम जपण जी आहे हीअ वारी। वक्त छॾे ना हथों तूं विञाए रे, वक्त छॾे ना हथों तूं विञाए रे, केर मिलाए गुरु बिना कोई राह न पाए, प्रेम बिना कोई पार न पाए। सतगुर सां करे प्रीत प्यारे, मालिक सां करे प्रीत प्यारे, केर मिलाए गुरु बिना कोई राह न पाए, प्रेम बिना कोई पार न पाए। सब कबीलो गम न ईंदे, अंत समय कोई साथ न ॾींदे, कुटुंब कबीलो
दिस जाए तो सब आजमाए रे, भली दिस जाए तो सब आजमाए रे, के मिलाए तू बिना कोई राह न पाए, प्रेम बिना कोई पार न पाए, सतगुर सां करे प्रीत प्यारे, मालिक सां करे प्रीत प्यारे, केर मिलाए बिना कोई राह न पाए, प्रेम बिना कोई पार न पाए। समझवती दुनिया में हल तू, माया में बड़ी कहीं न भूल तू, समझवती दुनिया में हल तू, माया में बड़ी कहीं न भूल तू, ज्ञान जो रस्तो गुरु तो बुझाए रे, नियम जो रस्तो गुरु तो बुझाए रे, केवल मिलाए गुरु बिना कोई राह न पाए, प्रेम बिना कोई पार न पाए, सतगुर सां करे प्रीत प्यारे, मालिक सां करे प्रीत प्यारे, के मिलाए गुरु बिना कोई राह न पाए, प्रेम बिना कोई पार न पाए। सचो मज़ो थई मंझ वैराग, सचो मज़ो थई मंझ वैराग, समय सियाणा ॾिस तूं पुछाए, समय सियाणा ॾिस तूं पुछाए, सचो मज़ो थई मंझ वैराग, सचो मज़ो थई मंझ वैराग, समय सियाणा ॾिस तूं पुछाए, ओ समय सियाणा ॾिस तूं पुछाए, जॾहिं वैरागन खे विरह अचे थो, तॾहिं मुहिबत मचे थो, जॾहिं वैरागन खे विरह अचे थो, तॾहिं मुहिबत मचे थो, इश्क आनंद जी ॿारे आग, बेअद बूंदूं बिर वसाए, ओ बेअद बूंदूं बिर वसाए, सचो मज़ो थई मंझ वैराग, सचो मज़ो थई मंझ वैराग, समय सियाणा ॾिस तूं पुछाए, ओ समय सियाणा ॾिस तूं पुछाए, सिक सची रखी सुरत मिलाए, दर्द जा दिल में धुआं दुखाए, सिक सची रखी सुरत मिलाए, दर्द जा दिल में धुआं दुखाए, जोश जगाए जीअ में जागुनीअ जो नातो तोड़ निभाए, उन्हीअ जो नातो तोड़ निभाए, सचो मज़ो अथई मंझि वैराग।
मज़ो थई मज वैराग समय सियाणा ॾिस तूं पुछाए ओ समय सियाणा ॾिस तूं पुछाए प्रेम जी पीरा सिर ते सहाय छॾ गुमान थी घायल गारे प्रेम जी पीरा सिर ते सहाय छॾ गुमान थी घायल गारे दिल मां कढ तूं दुनिया जो नातो तोर निभाए उन्हीअ जो नातो तोर निभाए सचो मज़ो थई मज वैराग सचो मज़ो थई मज वैराग समय सियाणा ॾिस तूं पुछाए ओ समय सियाणा ॾिस तूं प्रेमी प्रीतम कुड़ब तूं धारजे मिड़े जुआ तूं की न विसारजे प्रेमी प्रीतम कुड़ब तूं धारजे मिड़े जुआ तूं की न विसारजे जोश जगाए जीअ में जाग प्रेमी सचो थी तोर निभाए ओ प्रेमी सचो थी तोर निभाए सचो मज़ो थई मंझ वैराग सचो मज़ो थई मंझ वैराग समय सियाणा ॾिस तूं पुछाए ओ समय सियाणा ॾिस तूं पुछाए। शरणागति का तब का भजन, वाह। तब भी उतने पावर से चलता था, अभी भी वही पावर से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साईं सब आई एम गुड। मैंने इसको पक्का कराया, मैंने इसको गुरु का दर्शन कराया, मैंने इसको भगवान का दर्शन कराया, मैंने इसको आत्मा सुनाया। इसलिए इसको लेके आया इधर। दूसरा धंधे दौड़ी में होशियार, बैठी मिट्टी करने में होशियार, किसी सत्संग को लेके आओ इधर। मैंने इसे मेहनत किया, सारे दिन में इसका दुख दर्द हराया और हटाया और ये लेके आया। किसको लेके आया? तुम्हारे काम कौन सा होता है? सारा आया पिया सोया, बस दुनिया का काम किया, बेटी नाची किया, खरीदारी विक्रय में जाते हैं, खरीदारी करने लिंक्डइन रोड सब जो बैठे हैं उनको एक भी ऐसा नहीं है जिसने वैराग लिया, त्याग किया। सब खरीदारी विक्रय करने दुकान में जाते हैं, दर्जियों के पास जाती है, दुकान में जाती है, ये चाहिए वो चाहिए। किसको भी वैराग त्याग नहीं है तो घर बैठे तो वो सब मिल जाए। अरे 2 साल में भी गुजर करो लेकिन धक्का नहीं खाओ। इधर विलायती माल आया, इधर देसी माल आया, इधर गया उधर गया, धक्का खाया, तुमको क्या ज्ञान लगेगा? तुम लायक है ज्ञान के? जिसको त्याग वैराग नहीं है, जिसका आदर्श ही नहीं है, वो ज्ञान क्या समझेगा, ज्ञान क्या सुनाएगा? कितना तुम्हारे अंदर सादगी है भाई, मैं 2 साड़ी में भी चल सकती हूँ, मेरे को चाहिए कुछ नहीं। सबसे तुम लेना बंद करो, आज से 1 पैसा भी लेना बंद करो, बगैर पैसे चल के दिखाओ। जो तुम्हारे पास कपड़ा है ना वो बहुत है, बिक्री करके खाओ तो अच्छा है। और मांगता है और इच्छाएं वासनाएं। ज्ञान में हमारे मन है नहीं है भाई, भले खाना खाओ कपड़ा पहनो, इसका मतलब ये है कि सारा दिन दुकान में पड़ी रहो, सारा दिन दर्जियों के पास पड़ी रहो, सारा दिन खरीदारी विक्रा करो, सारा दिन खाने पीने में वृद्धि होवे। मैं ये तो नहीं छोड़ सकती हूँ, खटाई नहीं छोड़ सकती हूँ, मिर्ची नहीं छोड़ सकती हूँ, ठंडी चीज नहीं छोड़ सकती हूँ, ये नहीं छोड़ सकती हूँ। जो तुम छोड़ नहीं सकता है वो मनुष्य नहीं है। He is a brave man who can say no। कभी किसको नो किया है दुनिया में? व्याज में, जड़ में, इच्छा में, वासना में तुम यस करता है। सबको बोलो नो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान के सिवा।
फिर का सुख मिले, ब्रह्मा के लोक में तुमको जाना पड़े, उधर भी नो करके आओ ब्रह्मा को, तो तुम भी दुखिया मेरे। ब्रह्मा विष्णु शंकर तेरे गुण रोगी, हो मैं कार कमाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दुखी है तुम्हारे, हो मैं करके उधर मजा लेता है, पर सजा भी मिलती है। तुम सब ब्रह्मा थे, तुम सब विष्णु और लोक से घूम के फिर के आए हैं, धक्का खा के ब्रह्मा के लोक से घूम के फिर के इधर आए। तभी तो तुमको ज्ञान पसंद है। तुम भी कभी ब्रह्मा था, बहुत बड़ा मकान था उधर, बहुत बड़ा बंगला था, सब कुछ था तुमको, बहुत जूनों में तुमने सुख भोगा है। नई बात नहीं है इधर जो अभी अभी सुख की इच्छा होगी। क्या नहीं देखा है, क्या नहीं सुना है, क्या नहीं बोला है, क्या नहीं पहना है, क्या नहीं खाया है। ऐसे शरीर में वो सब कुछ खिलाया पिलाया पहना है। कभी तिरुपति आई, अभी तक जो इसको पहनाया खिलाया तिरुपति आई, अभी तक मांगता है मच वांट्स मोर। जितना मिलेगा उतनी इच्छा, जितना मिलेगा उतनी इच्छा। तिरुपति नहीं आएगी तुम। सारी वाणी चली, उसमें आया कि हम अगर सुधरे हुए होंगे, हमारा आचरण घर वाले देखेंगे, उस पर वो पैरवी करेंगे। हम अगर बिगड़े हुए हैं, कितना भी हम कोशिश करें, कितना भी हम उनको दबाएं, कुछ भी करें, वो नहीं सुधरेंगे। हमेशा गीता भगवान एक दृष्टांत बताते थे। माँ बाप गए घूमने, आकर देखा बच्चे आपस में लड़ रहे। अरे भाई ये क्या कर रहे? वी आर जस्ट प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। वही रोल कर रहे हैं, हम रोल कर रहे हैं मम्मी डैडी का। मम्मी डैडी नहीं आपस में लड़ते हैं, हम भी आपस में लड़ते हैं। तो बोला इसी तरह से हम अगर सुधरे हुए हैं, माना हम आत्मा में हैं, हमारी जो वो वृत्ति है आत्माकार है वृत्ति, और पांव जो है आत्मा में जमे हुए हैं, ज्यादा भटकना नहीं, अजाया सजाया रुलना भटकना नहीं है। तो हमारी देख के, पैरवी देख के वो भी हमारे पद चिन्हों पर चलेंगे। हम खुद बिगड़े हुए हैं, कितना भी बच्चों को कितना मार के पूरा करेंगे ना, वो छत लांग के भी वो जाकर रुलेंगे भटकेंगे। पर उसके लिए हमारे को अपने ऊपर, मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। जितना हमारा अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल होगा, हमारे देख के वो अपने आप ही सुधरते जाएंगे, बोलना फिर नहीं पड़ेगा। ये दूसरी बात आई है, किसने हम लोगों को जैसे नहीं कोई मिठाई का बॉक्स भेजे, मिठाई के साथ ये अच्छी मिठाई भी बेच दी है, वो आप सबके सामने रखते हैं। कहता है आतिथ्य घर का वैभव है। आतिथ्य माना किसका? रिसीविंग, स्वागत करना। जो समझो मेहमान आते हैं उनका अगर हमने जो स्वागत किया, वो घर का जैसे वैभव है, शान है एक। और वो बोलते हैं ना, मेहमान किसके पास आते हैं? शाहूकार के पास आएंगे ना, गरीब के पास तो नहीं आएंगे। उसमें से ही मालूम पड़ता है ये कितना शाहूकार होगा, उसके पास मेहमान आए। प्रेम घर की प्रतिष्ठा, व्यवस्था घर की शोभा है। घर को बहुत अच्छी तरह से सजा के रखा, घर की वो जैसी शोभा है। सिस्टम अच्छी तरह से सिस्टम से रखा। भाई सब चीज़ें आकर बीच में रखेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। हर चीज़ को अच्छी तरह से सजा के अपने अपने कोने पर, अपने अपनी जगह पर रखा, तो वो जैसे घर की शोभा है। समाधान घर का सुख, समाधान। घर में भी किसको भी हमारे प्रति कोई भी शंका न हो, शंका का समाधान हो, तो वो जैसे घर का सुख है। सदाचार घर की श्वास है। सदा आचार, अच्छा आचार घर की श्वास है। कैरेक्टर, कैरेक्टर देखना कैसा है? हाँ हाँ बस समझा? कैरेक्टर, कैरेक्टर लूज आल, जो आल वेल्थ है ना हमारी, वो सब के सब गई। उसी घर में प्रभु का वास है, जिस घर में सदाचार है। कर्ज होए ऐसा खर्चना नहीं,
कर्ज लेकर हम जाकर खर्चा करते हैं, ये अच्छा है? कर्जों के ऊपर कर्ज, कर्जों के ऊपर कर्ज होते जाते हैं, बाहर से शो करते हैं। बोला ऐसा खर्च करना ही नहीं जो कर्ज लेकर हम खर्च करें। पाप होए ऐसा कमाना नहीं, जिस धंधे से स्मगलिंग का ये वो जो भी होते हैं 2 नंबर के काम, पाप करना, किसकी हत्या करना, पाप करना, या समझो विधवाओं के पैसे खाना, पाप होए ऐसा कमाना नहीं। कलेश होए ऐसा बोलना नहीं, जिस बात से कलेश, दुख, किसको तकलीफ होए वो ऐसा बोलना नहीं। रोग होए ऐसा खाना नहीं, खाना खाया रोग उत्पन्न हुआ, तभी बोला सात्विक भोजन। सात्विक भोजन से आज तक कभी किसने बोला है कि मेरी तकलीफ हुई है, मैं बीमार हुआ हूँ? नहीं। बोला रोग होए ऐसा खाना नहीं, चिंता होए ऐसा जीना नहीं। जिस बात से हमारे को चिंता होए वो जीना कोई जीना है। अभी दूसरी देखना, भगवान की प्रतिज्ञा। भगवान अपने भक्त से कौन सी प्रतिज्ञा करता है वो देखना। उसके लिए भक्त को भी इतना हाजुर नाजुर रहना है, इतना वो करना है, आगे कदम बढ़ाना है। मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च कर तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसे तो कहना। वे गुरु के लिए कड़वे वचन भी सुन लेते हैं, घर वाले निंदा करते हैं, या समझो कोई भी हमारे को कड़वे वचन बोलते हैं। ये ना जाती है, देखो सत्संग में जाती है, भक्तियानिया है, ऐसा है वैसा है, कितने वो कड़वे वचन बोलते हैं। वो वचन सुन के तो देख, कृपा न बरसे तो कहना। इतना अंदर में हार्ट को इतना वो करते हैं ना, विशाल करते हैं, हृदय को विशाल करते हैं, तभी कड़वे वचन भी जैसे सुना अनसुने कर लेते हैं। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। भगवान की तरफ खाली एक कदम तो बढ़ा के देख, भगवान कितना ध्यान रखता है। मेरी बातें लोगों से कहकर तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मेरे चरित्रों का मनन कर तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में न भर दूं तो कहना। भाई चरित्रों का मनन, हाँ, वो तुम उनको भजो वो तुमको भजे, हो गई बात। मेरे चरित्रों का, मेरा गुरु ऐसा है, मेरा दादा ऐसा है, मेरा ऐसा निष्काम है, प्रेम भरा है, जो भी उनके प्रति, तो ये महिमा स्तुति में स्थिति भी बन जाती है, ये भी सच है, और मूल्यवान भी हो जाते हैं। गुरु का भक्त, गुरु के सेवक से कौन पहुंचेगा फिर, सबसे न्यारा बड़ा बना देता है। ये सारी बातें प्रैक्टिकल कितनी हैं। तुम ऐसा होके देखो, होके देखो, अच्छी डुसो अच्छी डुसो अच्छी डुसो, आके देखो, इन बातों में आकर देखो। तो जो गुरु के प्रॉमिसेस हैं, भगवान के प्रॉमिसेस हैं, वो अभी प्रॉमिसेस नहीं, अब तो जीवन हो गई है या नहीं सबकी। सब देख रहे हैं हमारे साथ क्या क्या घटित हो रहा है। और भजन वैराग्य का था तो वाणी भी वैराग्य की, गीता भगवान ने जो बोली सच है, संतोष धन आ जाता है। अभी आप बोलोगे मैं वहाँ जाऊँ नहीं, पर हम लोग यहाँ कैद करके रख देते तो जाने के। मन भी कह दी, तन भी कह दी, अब कहाँ जाओगे? पहले फड़फड़ाओगे, जाने नहीं मिलता है,
दिल हो रही है पास में कोई मॉल होए तो खरीदारी करके आऊं, फिर तुम्हारे सारे काम सभी कर रहे हैं, घर बैठे हो रहा है ना, कि धक्के खान भाई जानना तो पड़ता है चीज़ों को पसंद करने के लिए। तुम्हारे पास सब तुम्हारा आ जाता है, मेरे बिना मांगे जब कुछ आकर मिलता है ऐसा तुम लोगों को दिख जाता है। तो जो टक्के पैसे वाली इच्छाएं थी वो पता नहीं कहाँ फुर्र हो जाती। इच्छाओं के गुम होने का सोचो ही नहीं, वो तो कब की उड़ भी गई, गुम हो गई। परमात्मा की तरफ लग जाते हो, मेरी तरफ आके तो देख। जिन्होंने आकर देखा, पहले अंदर वाले ने बोला रूठ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, घर कैसे चलेगा। तुम्हारे घर भी अच्छे चलने लगे। उस दिन के एक ने बताया, बोला हम लोग निकले सत्संग के लिए, बाय चांस थोड़ा जल्दी आ गए, तो हमने सोचा भाई बच्चे बेचारे भूख में होंगे। वहाँ से भजियों की खुशबू आ रही थी अंदर से। बच्चों ने पाँव मंगवा कर और भजिए और सॉस वास तो पड़ा ही रहता है घर में, तल के खा लिए। बोला मम्मी आपके लिए भी थोड़े रखे हैं। वाह, जो मम्मी चिंता करती थी, मेरा बच्चा बेचारा, वो एक बैठी थी सत्संग में, ग्लैमर में बैठे थे, माता सत्संग कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ थे, और फ्रंट सीट पर, पलंग पर हम लोग सब होते थे, उसके नीचे आगे सीट पर बैठी है, पता नहीं कहाँ गायब थी। माता ने पकड़ा उसको, क्या कर रही है, सच बता कहाँ थी। बोला दिल्ली में थी। पकड़ी गई। बोला क्या सोच रही है, बेटे ने खाया होगा कि नहीं। बेचारा ऑफिस जाता है। बोला 10-15 साल का है, ऑफिस तो वो जाएगा नहीं, 10-15, वैसे शादीशुदा है, बच्चा भी है उसको, तो खाया नहीं होगा। बोला हाँ खाता तो है, पर लेकिन मैं क्या करूँ, माँ हूँ ना। बोला शैल तेरी मरे मैं, माँ मैं करते रहते हो। कमाल कर दिया उसने। बेटा मेरे हाथ से खाता था। और फिर माता ने बोला फिर बहू जलती होगी तब। बोला तो मैं सोचती थी क्यों जल रही है, चली काम ऐसा तो करती थी। बहू आ गई, छोड़ो ना उस पर, उसको फिर भी डिवाइडेड रखती हो। मेरे को माने हो, बहुत मेरा प्यार उसके साथ, बहू का थोड़ी इतना प्यार होगा। और बहू बोलती है ये पता नहीं क्या क्या गालियाँ देती होंगी अंदर, फिर भी माँ बोलती मैंने कोई कर्म थोड़ी बनाया है, छोड़ के तो देखो ना। ऊंधा करे सूंधा करे तुम्हारा क्या, खिलाए नहीं खिलाए। बेटा कभी शिकायत नहीं, वो अपनी औरत, अभी माँ से ज़्यादा औरत हो गई, तो काहे का तो उसको चुगली लगाएगा औरत की, हाँ। और माँ तरसती, कुछ बोल, बेटा तू पतला हो गया है। बोलता है मैं 2 किलो और बढ़ा के आया हूँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं, तुम तो पतला लग रहा है, गरीब यहीं। बोला ये माँ की निगाह होती है, बच्चे को हमेशा देखती है गरीब यहीं, खा के पी के मदन मस्त होकर आया तो भी गरीब यहीं। वहाँ से वैराग्य गुरु दिलाता है। सच तो यही है कि जो तुम्हारे अंदर एक एजिटेशन है, कपड़े कम है, सिगड़िए क्या है, कोयले कम दिखते हैं। सिगड़ियाँ हो जो कोयले कम दिखते हैं। तन रोता भी नहीं है कपड़ों के लिए, ये तो आंखें चरिए हैं। और कब देखते हो, उनको तो औरों का सब दिख रहा है अच्छा अच्छा। सच है, अपना मुंह भी नहीं देख पाते हैं। देखते हैं पीठ कैसी मेरी है, मेरे कपड़े पीठ में कैसे लगे, किसको पता भी नहीं,
वो तो देखने वालों की नज़र है। देखने वालों के लिए, अच्छा देखने वालों के लिए भी कई बार तुम जो, एक बार एक हमारा सत्संगी आया था, सिंगापुर से आता था। एक दिन मैं बोला, मैंने एक की विशारी शादी पर गया बिना जूते के, वो भी वो बेरहमी थी कि कहाँ शादी थी। बोला जूता पहन कर ही नहीं, और किसी को पता भी नहीं चला। बोला कोई किसको देखता ही नहीं है। मैं क्या ऐसे देखता हूँ क्या किसी को, जो कौन मेरे को देखेगा। और हम सब काम करते औरों की खातिर, बुरा लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तुम घर में हो, कितने भी सारे दिन में कपड़े पहनो, रात को तो गरीब हो जाते हो ना। घिसे पिटे कपड़े पहनने में कितना अच्छा लगता है कि नहीं। नए कपड़े पहनकर सोना, नींद किसको आएगी। होता है ना। जितना घिसे हुए, तो भले सारा दिन अमीर होकर भले घूमो, रात को तो फकीर ही हो। और खाना भी रात को फकीरों जैसा ही खाना चाहिए। जिनको अमीर रात को फकीर, तब हेल्थ जाकर खाना पीना, रोगी नहीं होना है, ऐसा खाना नहीं खाएंगे। शुक्र है तन सेवा में घिसंदो रहे, फुरो मेहनत जो फुरो वॾो वॾो वसंदो रहे है, पर मुख वसंदो रहे। ये दादा की जैसे एक कहना हम लोगों के लिए। और देखो कई बार पहले होता था, इसने बहुत काम किया है ना, तो शायद बीमार हो गए हैं। तो फिर कामगार लोग तो सारा दिन, हम लोग ने सुना, एक ने बोला कि ये 10 घर का काम करती है और एज है उसकी 80, कर लेती है। हाँ हाँ, इस घर से निकली उस घर में गई, आसपास सब घर थे। बड़ा अचरज लगा था सुन के। लगेगा ना 80 साल की औरत 10 घरों में काम करे। हम अपने माई नहीं आए तो एक अपने घर का काम भारी पड़ जाता है। वो अपना घर तो संभालती थी, जा कर के संभालने लगी सबके घर को। पॉसिबल उसने छोटेपन से किया किया किया, अभी उसको भारी नहीं लगता। तो बीमार तो कभी नहीं हुई वो। कर्म करते हुए कोई बीमार नहीं होता है, कर्म पर छोड़कर बीमार होता है। मेरे से ये नहीं होता है, वो नहीं। अरे हर बार जो 2 रोटला खा सकता है उससे सब कुछ होता है। स्लो एंड फास्ट की अलग बात है, पर होता है। बीमार नहीं पड़ेंगे, कम खाएंगे, गम भी नहीं खाएंगे। बोलते कम खा गम खा, नहीं, गम भी नहीं खाएंगे, फ्रेश रहोगे। अंदर एक सच्चो मज़ो थई मंझ वैराग। उसके पहले भजन चल रहा था, तन के बुत खाने में देखा मैंने उस बुत पाक को। भजन चल रहा था तो ये बोता कब्र है, कब्र गंदगी की जड़ है, उसमें बुत पाक परमात्मा बैठा हुआ है। उसको हमेशा फ्रेश, प्राण छूटे बदबू, कीड़े मानो बचा के बैठा है। बुत पाक उसको पाक बना कर बैठा है। खाक में पाक, गंदगी में तुम नहीं कर रहे, ये पाक परमात्मा सब तुम लोगों से कार्य करा रहा है। अहंकार आएगा, उससे निजात पा लेना। मां से त्रुटि कम कर, मुझे सारा तो आएगा ना, मरोता सारा जेल है। मेरी कोई वाह वाही नहीं करता है, पर काम तुम कर कहाँ रहे हो। सॉरी, हाँ, जो सच में कर रहा है उसकी हमने प्रशंसा की याद है। अभी तो भूल जाता है, तो भी भगवान कुछ नहीं बोलता है। सच बताना, सुबह उठते उठवाता है परमात्मा, उठाता है। शुक्र परमात्मा, आज तुमने मुझे जिंदा उठाया है और ठीक ठाक उठाया है। बहुत नींद में ही चले गए,
एक नींद से उठी, कमर पकड़ी हुई। बोला, बोलते हैं कि वो झुकने से होता है, उससे मैं सोई सोई मेरी कमर ऐसी हो गई अक्कड़, ठीक ही नहीं हो गई। जब दवाइयाँ की, डॉक्टर के पास गई, बोला एक मेरा भ्रम टूटा, ये सोते सोते भी हो जाता है, लेटे लेटे। देखते हो जब ऐसे तो ये अहम गायब हो जाता है। तव्हांखे लॻंदो आहे मां पई कयां, हथनि के कंहिंजी शक्ति है, जो आंखों को किसकी है, कौन दिखा रहा है, देख रहा है, कौन कर रहा है, कौन चलवा रहा है। शांति आ जाएगी। तो अहंकार और जो चिंताएं करते थे, या मुझे चाहिए 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 ने भी तो बीमार किया हुआ है। उसके पास बहुत है। मेरी डेरानी है ना, रोज़ मेरे को जलाती है। कैसे? रोज़ नए नए अंगूठियाँ पहन कर आती है। तो तेरे पास है? बोला है। तू क्यों जलती है? चली तू भी पहन, तेरे को मना है, डेरानी ने मना कर दिया है कि तू नहीं पहनना। मर्द ने बोला है, लाके नहीं दिया। बोला पूरी तिजोरी भरी पड़ी है, लॉकर। फिर क्यों जलती है? बोला वो तो जलाने के लिए मेरे पास पहन के आती है। उस बेचारी के अंदर सपने में भी नहीं कि मैं उसको जलाऊं। ये आदत है। गई एक औरत शादी में, 2 महीने से टेलर का खून चूस लिया उसने। जैसे मेरे जैसी ड्रेस किसके नहीं बनाना, मेरे जैसी। और उसकी जो एक थी कॉम्पिटिटर, वो टेलर को फोड़ कर, क्योंकि वो जाती थी, कल बता रहे थे भी जहाँ मैकडोनल्ड खुलता है वहीं पर किंग, वो बर्गर किंग खुलता है। वो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो खाली उसके पीछे जाकर बना लेता है। सारी मेहनत मैकडोनल्ड की। फिर वो थोड़ी बोलता है कि मेरी मेहनत है, उसको अपना काम करना है, वो उसका कारण दूर पहने। तो वो तो मगज खा के आई थी टेलर का, इसने फोड़ डाला उसको। और उससे थोड़ी बढ़िया वैसी सेम कपड़ा, सेम, और सोनारे को भी फोड़ के आई थी, तो उससे ज़्यादा बड़ी अंगूठी बनवा के। अब वो जो एक खुशफहमी में थी, मेरी जैसी यूनिक ड्रेस, मेरे जैसा यूनिक अंगूठियाँ किसी को नहीं होगी। उस साली ने वहाँ जाकर उसका वो भी सुख चैन ले लिया। अब शादी अच्छा मज़ा देगी, सारा टाइम उसकी आंखें उस ऐसी है वैसी है। फिर तुम स्वीकार कर लो ना, पाना अच्छा है, मेरी चीज़ उसको इतनी अच्छी लगती है कि सोनारे को फोड़ के आती है, टेलर को फोड़ के डबल देकर भी करवा के आती है। ये जलन है मनुष्य, ये आग लगी हुई है अंदर में। सच्चाई है। दुनिया में दुख है या हमारी दावाओं में, हमारी जेलसियों में दुख है हमको? सच बोलना तुम लोग। कोई दुखी करने वाला दुनिया में पैदा हुआ है? अकेले में आकर बोलोगे फलाने ने जलाया है, मेरे को दुखी किया है, ये क्या वो क्या? कोई नहीं। जोर से बोलो तो दूसरे तुम्हारे अपने वाले सुनने, बिल्कुल नहीं। ताकत है किसको दुखी करने की तुमको? कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, बहू आई है, करे। बहू बोलती है सास भी तो मेरा करे, वो मेरी श्वास है। सास अगर श्वास है तो बहू भी श्वास हो जाती है। कोई भी दूसरा नहीं रहता है। फिर दुख का नामो निशान। आज हम आपको एक एक दूरबीन देते हैं, जाओ ढूंढ के आओ, दुख दुख दुख। तो बोला ना, दुख दावा में है, दुनिया में नहीं है। और प्रेम वाले को कभी दुख लगता ही नहीं है।
हवा की तरह उड़ता रहता है। तो ये वैराग्य भी फलीभूत होता है। और मेरी तरफ आके तो देख, जिन्होंने आकर देखा होगा उसके सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा है। दुख सारे दुख थी व्या दूर मुखे सच्चो सुख मिली वो, पाए आत्म धन मिंजो हृदय फुली वियो, अज में खुलो मिंजो भाग मत मौजन में आया वाह वाह, खुशन में आया मौजन में आया, मौजा ही मौजा। हाँ, टीना की मुस्कुराहट कभी नहीं जाती है। वाह, सब गुरु की कृपा है। हाँ कृपा तो है। जो भी आज है सब गुरु की कृपा है। ये जीवन गुरु ने बनाया दिया है। राइट, माँ बाप तो जन्म देते हैं पर जीवन तो गुरु बनाता है। ये ले लो। सच्ची में। जितने भी उनके थैंक्स कहें कम है, बहुत कम है। आज जैसे भी हूँ, जो भी है, और जैसा भी हमारा बर्ताव है, एटीट्यूड है, थॉट्स हैं, बिहेवियर है, ऑल थैंक्स टू गुरु। सचमुच तूने जीवन मेरा पलट दिया तो बेमिसाल है सतगुरु। राइट, तो इतनी खुशी है, इतनी मौजा आनंद है, सुकून है, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद। बिल्कुल। सो जितने भी वाकई में जितने भी थैंक्स ग्रेटिट्यूड कहूँ गुरु के लिए कम है, जितना भी शुक्राना करूँ कम है। कितना भी, जितना भी, सचमुच बारी बारी जाए सतगुरु पे, बारी बारी जाए। प्याली में सागर कभी नहीं समाएगा। बिल्कुल। तो जबान से कितने भी हम शुक्राने कर, कम है, कमी बहुत कम कमी है, सचमुच। कमी है। और जैसे आपने कहा ना, सुबह को उठते हैं, जो आपने कहा वैसे ही मुख से निकलता है, भगवान वही निकालता है मुख से कि शुक्राना है प्रभु, क्या आपने हमें जीवित उठाया, ठीक ठाक शुक्र होता है हमारे ये श्वासें, हमारा ये शरीर चल रहा है, और ज़मीन पर हम पाँव रख रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, आँखें, सब कुछ इतना शुक्राना होता है पूरे बॉडी पार्ट्स का। और बॉडी पार्ट्स सच्ची में, और शक्ति तो परमात्मा की है। जो भी हो रहा है तू ही कर रहा है, तू ही कर रहा है, वही वही तू ही तू। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सुसत। 2-3 क्वेश्चन है इनके, मुझे अच्छा, लिख के दिए हैं। गलत कर्म करने वाला बोलता है कि आप बोलते हो अगले जन्मों में फल मिलेगा, हाँ इसलिए तो अगले जन्म में मैं तो हूँगा ही नहीं, तो किसको फल मिलता है? तो आज कर्म करके मुझे खुशी मिल रही है तो मैं करूँगा, अगले जन्म का क्या पता। ये मैं काल भी नहीं मार सका मैं को। सब देखो प्रूफ है, सभी हर एक के मुख से निकलता है ना, पिछले संस्कारों से। तो संस्कारों को मौत ने नहीं मारा ना, बिल्कुल नहीं मारा। आदतें, स्वभाव, कर्म, मैं, कोई काल उसको छू नहीं सकता। काल किसको छूता है? कि शरीर को। मन तक गया ही नहीं काल, उसकी पहुंच ही नहीं है। मन और स्वभाव और मैं तक गुरु की पहुंच है, जो ये अंदर ही अंदर खात्मा कर देता है। बाकी तो हम अपने साथ लेके आए हैं पिछले संस्कार। बच्चा एक रोतरा जलता जलकुंडा, एक इतना सोबर प्यारा, बोलते खनी आए वो उताई, वहाँ से लेके आया है। कभी कुत्ता था, कभी बिल्ला था, कभी जेलस लवर था, कभी क्या था, मना तू था। रात को नींद गए हुई तो भी तो तुम तो वही हो ना सुबह उठकर। वो भी एक गहरी नींद थी, फिर यहाँ उठकर आए हैं। अंत वेले की वासना के अनुसार जिसकी जैसी वासना थी वैसा वैसा बोता जन्म मिला। सच है। अब ट्रैवलिंग है। माँ ॼणींदी पुटरा भाग न ॾींदी वंड।
किसी को अपना भाग्य नहीं माना। हर एक अपने अपने संस्कार, स्वभाव, प्रारब्ध से आया है। सच है। अब बना सकते हो, अहंकार गंवा नहीं सकते खुद भी, मैं पना, पर गुरु का पावर वाला ज्ञान, आत्म बोध, ये मैं को मार देता है। अब कर्म कौन करेगा? जो मैं अभी करके खुशी पाऊँ, सुख मेरे को मिलता है। कौन सुखी होता है? मुझे नहीं लगता है कि उल्टा कर्म करके कोई सुखी होगा। झांसा ही में रख रहा है अपने आप को और औरों को। बुरा करे और खुशी आवे, टेम्पररी भी कहाँ आती है, खाली एक आदत उससे करवाती है, वो संतोष आता है, थोड़ी देर खुशी। मैंने मन की सुन ली, बाकी सच्ची खुशी आने वाली नहीं है। वहीं ये विवेक अंदर टॉर्चर शुरू करता है। तुम गुस्सा करके आ जाओ। पूरे अविवेकी व्यक्ति भी जब गुस्सा करते हैं, पहले उसको अंदर वाला बहुत हिमताता है, बोल उसको, बदला ले, गिरा उसको, टिट फॉर टैट करो, पर बदला लेते ही 2 मिनट के बाद काटना शुरू करेगा अंदर को। तो कहाँ सुख मिला उसको? खाली एक बदले के पीरियड में वो पड़ी आदत पुरानी। तो किया अभी का भी अच्छा, बाहर से दिखाया मैंने, सज़ा तो उधर ही मिल गई उसको, दूसरे जन्म तक कौन जाए। लेकिन हाँ, 5 विषय की बात करें। हाँ यही है, इधर ही आपके पास माइक, आपकी वस्तु आपके पास। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? ओके, आफ्टर भाई आपने क्रोधी को सुख नहीं आता है आपने बोला। हाँ, पर समझो 5 विषय कामना है का रस लेने वाला, हाँ। उसको तो टेम्पररी भी आता है ना, तो वो बोलेगा मैं टेम्पररी तो लूँ। लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उड़कर किसी न किसी के विचार या अच्छा कामना का टेम्पररी सुख भी आया, बाद में कभी कामना पूरी नहीं होती है तो उतना ही तो जलता है। तो जो अविवेकी है उसको तो उसमें सुख आ भी रहा है, और आप जाकर सभी मिलकर भी उसका विवेक जगाना चाहेंगे, नहीं जगेगा। लेकिन जिसका थोड़ा बहुत जागा हुआ है वो उससे सीखता है। मैंने पूरा तो किया, वही सुबह जो चल रहा था, कुत्तों खादुम में कुख न भरी, कुत्तों खादुम पर पेट न भरियो। यहाँ तक ये दादा भगवान के वचन होते थे। कारो मुँह कुत्ते जो रब ओरे जी ओरी, हड्डी खाता है ना उसको रब बोलते हैं वो लोग। उसने चबाया, फेंकी हुई हड्डी में कुछ माल नहीं था, लेकिन मनुष्य के दांत थोड़ा कम चबा पाते हैं, कहीं ना कहीं उसके साइड में कुछ मसाले वाला रस रह जाता है। अब कुत्ते ने देखा मेरे लिए 5 स्टार है, ये हड्डी मिली, अब वो चबा रहा है, हड्डी चपती नहीं है उससे, उसके साइड का कुछ आ जाता है। उसके बाद जब हड्डी चबाने जाता है तो उसके मसूड़ों से खून निकलता है। तो सीधा बोल दे, कारो मुँह कुत्ते जो रब ओरे जी ओरे। हड्डी तो उतनी की उतनी है, वो नहीं घिसी। अपने अंदर का वो जो माल था मसूड़ों का वो चबा रहा है, खून निकल रहा है। तो रस तो वो खुद का ही पी रहा है, समझ रहा है हड्डी से मिल रहा है। ये कामनाएं हम समझते। एक ने बहुत अच्छी बात बोली थी, बोला कामना पूरी होती है सुख तो मिलता है ना। बोला कामना पूरी होकर सुख नहीं दे रही है, उस समय कामना स्टॉप हो जाती है, माना उसके बाद दूसरी कामना नहीं उठे तब तक का सुख है। टीवी मिले, मिल गई, अब थोड़ी देर के लिए तो स्टॉप हो जाता है ना, बिल्कुल। पर क्या भरोसा है कि बस वहीं तक स्टॉप कर लेगा? फिर कोई 15G देखेगा किसका मोबाइल, पता नहीं कितना जी होता है वो मुझे नहीं पता, कुछ देखा
मॉडल। बेकार में मैंने टीवी की इच्छा की, मैं क्यों नहीं 15G की 17G की करते। अब तो मेरे पास उतना बजट नहीं है, अब रोएगा। फिर पैसे जमा किए, फिर सब उससे भी ज़्यादा जो सोचा था उससे भी अच्छा मिल गया। उम्मीदें शांत हो गए थोड़ी देर। वो बीच का पीरियड है। ऐसे तो संतों ने जाकर देखा कि एक थॉट दूसरा थॉट, उसके बीच का वैक्यूम, थॉट परेड का ड्रॉप हो जाना, आनंद है वो। क्या तो आनंद था। फिर आया ख्याल फलाने फलानी का, उसका दुखी करके गया। तो वो आनंद है उस बीच में। सत्संग ये काम करता है, उसको बढ़ाता जाता है, गैप बढ़ता जाता है और एक ऐसी सक्षमता आती है। थॉट, दादा ने बोला स्ट्राइक लगी पड़ी है मेरे दिमाग में, दावे से बोला और प्रैक्टिकल देखा। किसका ख्याल करूं मैं, बोलते मेरा है कौन। कार में बैठे हैं सब, पूछ रहे वो आदमी, तो बोलते मेरा है कौन। अंदर हम लोग रो रहे, हम भी तो है ना आपके। हम लोगों ने में से किसी ने पूछा क्यों हम आपके नहीं है क्या दादा। बोला थॉट किसका आता है, मैं और मेरे का, जो जड़ों से पड़ा था उसका तो आता ही नहीं है। ये थॉट थोड़ी है, ये तो एक प्रेम भरी दुनिया है। ये मुझे रुलाएगी, दुखी नहीं करेगी। रुलाया, दुखी किया था मैं मेरी की दुनिया में। वहाँ तो थॉट परेड बंद ही नहीं होती थी। अब थॉट चलते नहीं हैं। ये देखते हो पहले ख्यालों को बंद करना, रोकना कितना मुश्किल था। दुनिया के व्यक्तियों को ख्याल करना, रोकना मुश्किल है, ज्ञानी को ख्याल करना ही मुश्किल है। फेथ है, ये फेथ, उनमें विश्वास है तुमको? नहीं। ज्ञानियों में विश्वास है तुम्हारा कि उनको कोई ख्याल नहीं आता है? हो सकता है, वहाँ है और यहाँ हो सकता है। हाँ, और अपने में ही देखा होगा ना, शनै 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 ख्यालों की रफ्तार, दुखी करना। फौज थी, कहाँ भाग गई। तो तुम्हारे थोड़ी सी मेहनत से तुम लोग को ये दीदार हो रहा है, तो तुम कैन इमेजिन कि उनको क्या होगा। पहले अनुमान रहता है, फिर पक्का रहता है। जितना अपने साथ बीतता है वही। हमेशा होता है कि आपके अंदर खोपड़ी में घुसते जाते हो। भगवान जी कहाँ से नहीं चलाओ अपनी खोपड़ी, तुम अपनी खोपड़ी में ही जाओ, सब हो जाएगा। सवाल था ना, यही एक सवाल था। हाँ, बोला कि बोल के हाँ, तामसी सुख भी तो तामसी है ना सुख। हाँ वही तामसी। सुख थोड़ी हुआ, तो जिद। हाँ हाँ, तो ये विवेक खोलने के लिए हमारा गुरु जो बैठा है, ऐसा तो कोई नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं, आदतन कर बैठते हैं। लेकिन जो दुखाने वाला वो अंदर सबके बैठा है। आजकल का जो टाइम आ गया है कि एनीथिंग इज राइट। आज तक मेरे ईमान ने नहीं माना है, भले हो रहा है। हाँ, तो बोलते हैं कि आगे चल के जो आपके पास आएंगे वो भी वैसे ही आए। ऐसे हो जाएंगे, तुम जागे हुए हो और वो ऐसे हो जाएंगे। ऐसे सवाल है आजकल के बच्चों के। मैं पूछ रहे हैं कि जब आप जागे हुए हो, चारी बैठे हो, हाँ, अगर अपनी वाग छड़े दो, यार बाबा छा करूँ, लाचार है, बोलना थोड़ी आजकल के ज़माने में बंद, तो बस। तो अञा बि के आहिनि सभिनि विया संसार मां,
उनकी वजह से धरती थमी है सत्संग की। उस वे में नहीं तो उस वे में बोल कर काम तो पूरा करना ही है। नमक जैसा खारा लगे आपका शब्द, पर क्योंकि मेरा आचरण राइट है, पूर्ण सच्चा, बोलने से ज़्यादा आचरण मेरा है, तो फिर तो आपकी प्रेजेंस भी बड़ा काम कर डालेगी। सच्चाई है, ऐसा हो ही रहा है। हाँ भी 2-4 तो बिगड़े हुए कहीं भी लोग होते हैं, वो किसी को बिगाड़ नहीं पाएंगे आपकी प्रेजेंस में, पक्का। कोई किसको बिगाड़ नहीं पाएगा। आप बैठे हो घर में, पहले जब बड़े हो बैठे रहते थे, कहाँ ऐसी जगह कहाँ पकड़ते थे, ऐसे आने वालों पर भी नज़र होवे, जाने वालों पर भी, घर में भी जो घूम रहे हैं। इसीलिए तो बहुओं को बड़े बड़े पाँव में डलवाते थे कि आते जाते हमको पता चले कि तुम इसके लिए पहनवाया था। हाथों में भी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ की खनक करते हुए, बैठी है ये काम कर रही, बैठी है काम से, बड़ी होशियारियाँ थी। फिर नहीं, आपके पाँव में ना ये जो रहते कड़े, तो आपकी हेल्थ बनाते। अरे कड़े आवाज़, उसके साथ छेर छुपड़ी छाल लगा के पाँव के, हाँ बिछिया और तोरा पायजेब, वो छम 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 काम कर रही है। वो एक नौकर को एक माई ने, वो था रसोईया, सारा दिन संगीत मुंह से बोलता रहता था। एक ने बोला बड़ा गायक है। बोला गायका, मैंने उसको बोला है सारा दिन गाते रहो, तो खाओगे नहीं खाएगा तो गाएगा नहीं गाएगा तो खाएगा नहीं। अरे राज दूसरे होते तो ये जो है विवेक, हम और किसका कुछ नहीं कर सकते, एक एक का विवेक जगा सकते, इतना तो बनता है। बाकी नहीं बोलेंगे ऐसा कर बेटा, माँ और सारा सुबह बोलती उठ, फिर ब्रश कर, फिर ऐसा कर, पानी पी, अब ऑफिस जा रहा है तो ले बैग, फिर उसमें भी डाल, उसमें डाल। अरे बोला इससे तो अच्छा तू कर, तो सीखेगा कैसे? कितने सालों से तुम बोल रही? बोला ऐसे तो 20 साल हो गए बोलते, सीखा नहीं ना। आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, तुम ही करो तो शांति तो बनी रहेगी। दूसरा सवाल है, ज्ञानी सर्व सुख लेता है पर उसमें अटैच नहीं होता, तो सवाल है कि सर्व सुख लेना अलाउ है क्या? कोई बदमाशों के सवाल हैं, जिनको सच में शैतानों को सुख लेना है, पर सुख लेता हुआ दिखता है, सच में नहीं। नादा भगवान बोलते थे और दिखाते थे, समझो चम्मच से तुमने खाना खाया, अब चम्मच को कोई स्वाद है? आएगा? स्वाद तो जीभ को आता है, पर चम्मच से काम लिया तो भगवान उससे ऐसा जरिया बनाकर उसको खिला रहा है। सुख दिखते हैं कि वो ले रहा है, दुखी नहीं है इसीलिए सुखी दिख रहा है। दुनिया के लोग मुसीबत वाले सुखों में भी रो रहे हैं, इसीलिए तो जल रहे हैं ज्ञानियों से, एक्चुअल जलते हैं, सुख लेता है। आज इधर उतरा, आज वहाँ गए, आज इनको क्या है? सरल है ज्ञानी होना, घूमते रहो, खाते रहो, पीते रहो। 28 पहर खान पान साधिन था शैतान के, सुख योग्य का उस्ताद ही। वो करता नहीं है, रस लेता नहीं है। हाँ, लेकिन ईश्वर इच्छा को क्या बोले, सारे सुख आकर उसी को दिए गए। ये भी कमाल है।
आप ही उसकी तरफ आते हैं। ये चकमक का काम हो जाता है जो लोहे खिंच खिंच कर आते, तो भी अंदर ये नहीं अहंकार आता है, देखो देखो मेरे निष्काम और निरिच्छा होने का ये कोई फल है। ये बातें हैं। निष्काम का फल है निष्काम सामने आना, निष्काम का फल है आनंद और निरिच्छापना। दादा खाना खा रहे हैं, दादा आपको क्या है इतना, सामने कोई आता है, आपको अभी प्यास ही नहीं लगी, पानी लेकर आते, आपको भूख नहीं लगी, आपको खाना आ गया, और खाना भी इतने चाव से खा रहे हो। तो किसी ने बोला तुम खाकर देखो तो पता चलेगा, कौन ना करेगा। तो उन्हीं के उसमें से निकाल कर एक गिराई कौर और सब्जी से भिगा कर दिया उसको, थू थू करने लगा। बोला क्या हुआ? बोला इसमें न नमक है न मिर्ची है, ये कैसे खाते हैं दादा? बोला तू जो भ्रम में था कि दादा बड़ा मज़ा है उनको, ये मज़ा है, क्योंकि मज़ा नहीं है, उनका मज़ा अपने साथ है। आई एन्जॉय माई सेल्फ, नॉट द पार्टी, नॉट द अदर। ये जब किसी के साथ बीतते तब जानते, पार्टी तो मिले पार्टी। अभी अभी ऐसे अंदर आ रहा था, मनुष्य बोलता है मैं अकेला हूँ, होता तो बाथरूम में भी अकेला है, लेकिन अकेला नहीं, वो अपने साथ होता है। एक्चुअल बाथरूम में तुम टोटल अपने साथ होते हो, कलाएं तुम्हारी सारी बाथरूम में जागती है या नहीं? परमात्मा कर निवास करके तुमको ऐसा कुछ भर के जाते, अपने साथ होते हो, अपने पास होते हो, अकेले कभी नहीं होते हो। बाहर तुम बोल मैं अकेले हैं, अकेला खा रहे हैं, अकेला मर रहे हैं, अकेले तो बाथरूम में भी हो, फिर क्यों नहीं बोला मैं अकेले? हाँ, अपने साथ हो तो हर घड़ी अपने साथ होंगे, भरे हुए नजर आएंगे। हमेशा तुम्हारी एंटीना खुली रहेगी अंदर की एंटीना, कैच करते रहोगे परमात्मा को। दुनिया के लोग तो सुखों में भी दुखी है। हाँ, सुखों में भी दुखी है। यहाँ पे मतलब आने से बस ये लगता है कि या ओके आया से हम इतना परेशान होते थे, वो सब बातें कैसे अपने आप ही सब खत्म। जितना ये मुस्कुरा रही है, सब मुस्कुरा रहे हैं। मिला 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 मिला। हाँ बोला ना, सुखों में भी। वही जैसे भगवान जी ने बोला कि भाई हम ज्ञानी दुखी नहीं होता तो उनको लगता है कि बहुत सुखी है। हाँ। हर एक के पीछे तो प्रॉब्लम्स तो हैं ही, मतलब ज्ञानी मानता नहीं है। बोला ना, मीरा को भी जहर का प्याला आया लेकिन अमृत करके लगा। तो था तो जहर का प्याला, लेकिन उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसको जहर लगा ही नहीं। जैसे दिखता है ज्ञानी, अभी हमको भी दिखेगा कि भाई यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन वो तपस्या किसी ने नहीं देखी। पूरा दिन, मतलब जैसे विधवा अपने बच्चों के लिए जाती है तो दिखेगा वो भी जा रही है, वो भी मज़े ले रही है, लेकिन वो बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चे दुखी ना हो, बच्चों को दिखाती है कि जैसे मतलब माँ खुश है तो बच्चे भी खुश। ऐसे ही भगवान जी का सामने सामने हम लोग देखते हैं ना कि हमारे लिए बैठे होते हैं, कहीं भी चलते हैं हमारे लिए चलते हैं। आज भगवान जी बोले तुम लोग जाके घूम के आओ, मैं बैठे हैं इधर, तो कोई जाएगा क्या? तो वो पूरा समय हमारे लिए गुरु सोचता है कि इनके अंदर कहीं इच्छा न रह जाए, इनके अंदर कोई कोना खाली न रह जाए, ये भी देख लें वो भी देख लें, आखिर देख के खट्टे होकर कूद आएँ। कि ऐसे भाई गुरु ज्ञान भी ऐसा नहीं देता है कि भाई यहाँ नहीं जाओ, ये पहनो वो पहनो, नहीं। वो ज्ञान गुरु देता चला जाता है, उस ज्ञान से हमको विवेक जागता है, उस ज्ञान से हमको ब्रेक आती है। लेकिन कहीं भी जाना होता है तो देखते हैं भगवान जी भी सुबह से रात तक हमारे साथ चलते रहते हैं। तो क्या उनका क्या कोई त्रिलोकीनाथ को किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या?
कुछ इच्छा थोड़ी है उनके अंदर में, कहीं कुछ है दूर दूर तक इच्छा वर्ड तो आता ही नहीं है उनके लिए बहुत, जैसे पर कहीं कुछ है ही नहीं। वो जब हर जगह वो मौजूद हैं खुद, तो उनको क्या देखना है। लेकिन हमारे लिए वो करते हैं कि इनका ना, हम तो जाएंगे नहीं ना बिना गुरु के। तो दिखाई देगा कि वैज्ञानिक सुख लेता है, तो सुख लेना अलाउड है क्या? तो सुखों में दुखी होना अलाउड है क्या? सुखों में दुखी होना। तो जब सारे सुख लगे हुए हैं तो फिर क्यों दुखी हुए? और फिर ज्ञान के बाद तो नज़र ही चेंज हो जाती है ना, शुक्रानों पे नज़र जाती है, जो है उसमें भरपूरता वही ज़्यादा लगने लग जाता है। भाई इतना ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते, उससे ज़्यादा भगवान ने दे दिया है। सुख सारा दुनिया जा बख्शे, गुरु सारे दुनिया के सुख भी बख्शता है। तो फिर जब प्रालबोध में है, राजा जनक की प्रालबोध है, तो भी थोड़ी कोई दुखी होके बैठ जाएगा कि नहीं मुझे नहीं भोगना है। तो भागना भी तो एक इच्छा ही है, कायरता ही है। तो भागना भी नहीं है, भोगना भी नहीं है। तो वहाँ पर जैसे प्रेजेंट में जो सामने आया है उसमें अटकना भी नहीं है, नीरस होके बैठना भी नहीं है। कहीं शादी में जाएगा तो थोड़ी वहाँ पर नीरस होके बैठ जाएगा, तो दूसरों का भी सुख गया। तो हर हाल में गुरु खुश रहना सिखा देता है। तो सबको लगता है इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो सब इनके यहाँ तो सब फ्रीडम है, तो क्यों नहीं खुश होंगे। पर पीछे हर एक के मामले लगे हुए हैं। ये तो ज्ञान से सुखी होना गुरु सिखा देता है, खुश होना सुखी सिखा देता है। तो मतलब लिव इन प्रेजेंट, और गुरु के साथ हैं, सबसे बड़ी तो खुशी ये है। फिर सारी बातें ज़ीरो हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो ये थोड़ा झांसा दुनिया वालों को, देखने वालों को लगता है कि इनको अपनी फ्रीडम का सुख है, इनको अपने पैसे का सुख है, इसलिए खुश है, इसलिए खुश है। पर सुखों में भी हम सुखी नहीं थे। सब तो मतलब दूध, पानी मांगते थे तो दूध मिलता था, फिर भी खुश क्यों नहीं थे? तो वो कोना वो गुरु ही भरता है। और गुरु ऐसा खुश रहना सिखा देता है कि इतना पॉजिटिव कर देता है कि हमेशा स्माइलिंग फेस बना ही रहता है। तो ये मामले ज़ीरो ही हो जाते हैं। तो ये इसलिए अल्लाह है, सुखों में हो सुखी होना अल्लाह। सच तो ज्ञानी को ही सब हक है खुशियों लेने का, सुखी होने का। दुनिया के लोग क्या जाने सुख। हाँ, तो वो ब्रह्म स्वरूप जो आत्म निवासी है, उसके सारी इच्छाएं, चाहनाएं, कामनाएं, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, अपना साक्षी वो आप है। अब क्या जाएगा अंत वेले में? ऐसे ही खोखला जाता है, नहीं मन है, नहीं बुद्धि है, वो उधर ही अपने आत्म स्वरूप में पहले से ही मर्ज हुआ पड़ा है, मिला पड़ा है। तो वो प्रभु सुमरे तो प्रभु रूप हो जाता है। बाकी आत्मा ने कभी जन्म लिया ही नहीं, नहीं लेगा, नहीं जाएगा, नहीं मरेगा। हाँ, कमाल है। कल एक सीन, परसों दूसरा सीन, नरसों रोज एक सीन तो हो ही रहा है ना। आकाश से पूछो तेरा क्या बड़ा, कुछ नहीं। 1000 नदियाँ जाकर पड़े समुद्र में, 1 इंच बड़ा नहीं होता है सागर। हजारों पानी के टन निकल कर बादल बनते हैं, सब जगह जाता है, 1 इंच कम नहीं होता। ये क्या आश्चर्य है। उसकी अग्नि उसको समानता में रखती है। ज्ञान अग्नि अंदर की समानता में रखती है मनुष्य को, समान अग्नि। हाँ, अच्छा तो गाल है। हरिओम भगवान जी। हरिओम। मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि ट्यूसडे को दी को मैसेज किया था कि भगवान जी से कई जन्म हुए हैं मिलके। तो आप खाली अर्जी रख दीजिए, संकल्प कर लीजिए। तो इतना स्ट्रॉन्ग संकल्प हुआ कि ट्यूसडे का मैसेज आज फ्राइडे को कबूल हो गया। कबूल हो गया हो तो ट्यूसडे को गया था। अच्छा जी। ट्रैवलिंग कितनी आपकी वैसा वैसा पूरा हुआ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी वाकई इतनी गुरु की कृपा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सपने जैसी सृष्टि दिखती है। हाँ, ये बात है। ऐसे हो जाना कितना मिरेकल है। यस। और अंदर बैठे थे हम लोग, हमने बोला ये तो मायका है ना तुम लोगों का, फिर पूछते क्यों हो या सोचते? ये जो एक थोड़ी हिचक घिचक होती है, क्यों?
तो बोला मायके से भी बुलावा तो आता है, तब लड़की इज्जत से जाती है ना, ये हमने बोला। रेल छेल थोड़ी जाएगी, पर ये तो ऐसा दादा का मायका है। हाँ, पूछ रही है कि बोल रही है? बिना पूछे भी आ सकते हैं। तू पूछ रही है क्या? भजन की लाइन है ना, माता पिता से ज्यादा प्यार मिला दिया। नहीं भगवान जी, वही जो चक मोहिबत मिस्री, हाँ वो अभी और क्लियर हो रहा है। हाँ। और क्लियर हो रहा है। हाँ, राइट। एक एक शब्द में समझ में आ रहा है कि परमात्मा एक एक शब्द कण कण में है, कण कण में है। वो नजर आपने दे दी है ध्यान से। ये तो बहुत बड़ा मिरेकल हो गया है। ये बियॉन्ड की बातें थी, लेकिन कैसे थ्रू वाणियों के छन छन कर अंदर गई, अपना जान को फिट होना था, बैठ गई गोर शोर के सिवाय। आप देखो कबर्ड में जब हम कपड़े रखते हैं और कभी कबर्ड को साफ करना होता है, या किचन तुम साफ करते हो, कितना भर जाता है घर पूरा, और वो फिट लगे। अंदर भी ज्ञान में ज्ञान जाकर, प्रेम जाकर भरा हुआ रहता है, गोर शोर नहीं करता है अंदर। वो ही हुआ है अंदर। देखो राम के मोनी आइन के मुश्कन प्या के खुश प्या थियन कि आज के दिन हम यहाँ हैं। ये भी है। हाँ, कि इतने तृप्त हो गए हैं भगवान जी, कहीं नज़र नहीं जाती है कि मतलब किसी से कोई कंपैरिजन हो, क्या हो, कौन क्या कर रहा है, कोई कंसर्न नहीं रहता है भगवान जी, सच में। और ये जो कि कहीं घूमने जाते हो, क्या जाते हो, कुछ भी नहीं भगवान जी, बस फिक्स है। आई मीन जो विंडो शॉपिंग भी जैसे बोलती हूँ, सब्जी का है, फ्रूट का है, वो भी बिल्कुल फिक्स है। क्या? कहीं इधर जैसे फ्रूट लेने जाना है या से, हाँ, तो वो विंडो शॉपिंग फिक्स है? क्या बोला ऐसा? मतलब एक एक शॉप फिक्स है भाई, सब्जी वाले की भी फिक्स है, फ्रूट वाले की भी फिक्स ऐसा है। हाँ। मतलब इधर उधर देखते ही नहीं है भगवान हाँ। जी, अपना लेके सीधा घर, कहीं पर भी नजर नहीं जाती है भगवान जी, सच अभी में। हमारे आपने टाइम इतना- को शॉर्ट कर दिया गया, अभी टाइम नहीं है भटकने का। बिल्कुल नहीं है भगवान जी, सच में नहीं है। और इतनी अभी एकाग्रता हुई है, मतलब पहले नहीं था, धीरे 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 अभी जो सत्संग जितना भी समय चलता है तो पूरी एकाग्रता बनी रहती है भगवान जी। करेक्ट। आपके शुक्राने भगवान जी, आपके। हमारे तुम्हारे से ज्यादा है भगवान जी, इतना प्यार दिया है, इतना प्यार, मतलब अब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। मेन वो बात है, कोई किसी कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। एक्सपेक्टेशन नहीं है भगवान जी। है तो वावा, नहीं है तो वावा। सच में इतना अच्छा जीवन कर दिया भगवान जी आपने, सच में थैंक यू भगवान। नहीं तो एक प्रशंसा के बोल के लिए तरसते थे, एक प्यार भरी मुस्कान के लिए, थोड़ा कुछ मेरे को दे देना। ये फकीरों के फकीर थे, महाराजा बन गए। राइट। मैं कुछ बोलूं? मैं आपके एक्सप्लेनेशन पर फिदा हूँ। क्यों क्यों, क्या हुआ? आप कोई भी क्वेश्चन का जो जवाब देते हैं, ऐसे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे आप ऐसा टिक जवाब देते आप हो। लोग बुलवा लेते हो। कोई आत्मा का सवाल, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी जैसे ये सवाल चला कि ब्रह्मज्ञानी तो मौज करता है, सुखों में रहता है, ऐसा कुछ आपने बोला था ना अभी। उसमें सवाल था, इसने हाँ, नहीं सवाल बोला। था, सवाल था। मतलब आप ऐसा जवाब देते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, मैंने यूट्यूब पर जब भी सुनते हैं हम, कोई क्वेश्चन करता है तो ऐसा लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपका आंसर ऐसा होता है कि कोई बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसी वाणी कोई बोल सके। दादा भगवान ने, गीता भगवान ने, माता ने जो मेहनतें की हुई, तो वो उसका प्रमाण है और कुछ नहीं। और हर एक के अंदर
सबके अंदर लालें भरी पड़ी हैं। तुरंत जवाब देते हो आप, इतना अच्छा। नहीं दे सकते हम, कोई हमें पूछेगा तो शायद उतने जो गहराई से आप बोलते हो। वो कर रहा है, करण करावण आपे आप, पता नहीं होता है। आपको कैसे पता चलेगा, आप तो कमाल किया। ऐसी जीवन बनाइए कुछ समय से। अभी ऐसे लगता है बुद्धि की शांत हो, बुद्धि शांत हो गई है जैसे। बुद्धि खोए हो गए, बुद्धि खोए हो गए हो। बुद्धि शांत काम नहीं कर रही ना अभी, तो बुद्धि खोए। हाँ भगवान जी, ख्याल ही नहीं आते हैं सच में। ऐसा थोड़े समय से ऐसा हो गया है, तो मैं बोलती ये तो अजीब लाइफ बनाई है दादा ने। सचमुच में जगत की कोई बात करता है, हमने जगत है कहाँ, किसकी बात करते हो? तो ऐसे जैसे मिटता जाता है जगत का भी भाव जो है, वो मिटता जाता है ही नहीं, है ही नहीं। तो सच में अंदर से उड़ान ऐसी आती है, दादा ने कैसी जीवन बनाई है, कभी सोच भी नहीं सकते हैं सचमुच में। यहाँ आ रहे थे तो मैंने बोला दादा की माथेरान में पहुँच गए, हम पहुँच गए। तो अंदर से ही जैसे जंप लग रहा था, तो विशेष लग रहा था। जैसे माथेरान, आपने माथेरान में हमको दिखाया था, जब थोड़ा साल पहले आप लेके चले थे, हम बोलते थे दादा का दिखाओ हमको माथेरान, तो आप बोलते थे यहाँ बैठते थे, यहाँ सत्संग करते थे, तो सचमुच में आवाज आते थे, दादा भगवान की आवाज आते थे। ऐसा अंदर हो गया था। अभी भी आज ऐसे लग रहा है, ये माथेरान का ख्याल आता है तो लग रहा है आवाज आ रहे हैं दादा भगवान के। सच में जो वो दादा भगवान है, तभी हम जीवित हैं उनके ज्ञान से। सच में ऐसी जीवन बनाई है सच। ये पनवेल है, ये माथेरान है। हाँ तो है ना, माथेरान ही है। माथेरान से थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है। उस दिन चल रहा था सब कि माथेरान में लाइट चली जाती थी, यहाँ जाकर आ जाती है, क्योंकि खुद पानी किल्लत रहती थी, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती थी, पैदल पैदल। हवा इतनी सुंदर अच्छी, पोल्यूशन तो वहाँ भी नहीं था, गाड़ियाँ ही नहीं थी। और यहाँ पर भी गाड़ियाँ अंदर तो इतनी आ ही नहीं पा रही, ये पोल्यूशन करे। फैक्ट्रियाँ नहीं, कुछ नहीं, आवाज़ें नहीं। आपने बुलाया भी खुद से बुलाया भी फ़ोन करके, मतलब ऐसे ही लग रहा है ना कि गुरु क्या क्या नहीं करता है। हम बैठे हैं थोड़ा संकोच करके कि पूछे नहीं पूछे, जाएं नहीं जाएं, और गुरु का ही फ़ोन आ जाता है कि आ जाओ, कि हमको आप चाहिए। देखो क्या शब्द भी कैसे इस्तेमाल है कि हमको रोमी चाहिए। तो माने भाई कुछ बचा ही नहीं फिदा होने के लिए, कुछ बचा ही नहीं, पूरा ही खाक। तो बहुत बहुत शुक्राना बिल्कुल। और भागवत तो सबने सुनी भी है, मतलब क्या ही सुना है, भूल गए। हाँ कभी बैंकॉक में लोग करवाते हैं, हम लोग तो यहाँ सहज मिल जाता है, तो और क्या चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हमको भी सहज में ही गुरु मिला, सहज में, बिल्कुल छुटपन में, बचपन में, जब अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी। अभी भी 2 दिन से ऐसे ही ख्याल चल रहा था, अभी गाड़ी में बैठे थे तो ख्याल चल रहा था कि मतलब बिल्कुल हम छोटे बच्चे, मैं आज के बच्चे भी देखो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जो अभी मैंने पूछे, लेकिन तभी तो हमको बिल्कुल कोई समझ नहीं थी, नादान और ऐसे संकुचित परिवार में रहे हुए, बाहर का शोर शराबा देखा नहीं था, बात करना नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी आती थी और बस कुछ भी नहीं। और ऐसे में गीता भगवान आ गए घर पे, दादा भगवान ने उनको भेजा कि विष्णु जे घर में लो, 15 दिन वहाँ रहो। ये सब बातें हमने सुनी बाद में, पहले तो पता नहीं था। तो वो आके रहे, और मैं ये सोच रही हूँ कि अभी कल क्या हुआ, किसी को एक डिप्रेशन का बंदा है, तो कोई पंडित आया, महाराज आया उसके पास, और
फिर उसके घर वालों ने बताया कि महाराज उसको बड़ी अच्छी बातें बोल रहा था कि नहीं तुम काम पे लगो, तुम काम पे लगोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम और भी अच्छे हो जाओगे, ऐसे ऐसे बोला। तो देखो वो पंडित ने तो हॉरोस्कोप पढ़ के और उसको बोला कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो गीता भगवान जब घर पे आए तो उन्होंने हमारा कौन सा हॉरोस्कोप पढ़ा पता नहीं, कि उनको लगा कि ये फुद्दू बच्चे, ये नादान बच्चे, नहीं इनको मैं संवारूं, इनको मैं इनकरेज करूं, मोटिवेट करूं, इनको मैं ज्ञान दूं, तो शायद आगे जो भी आई डोंट नो वट एवर। उन्होंने क्या हॉरोस्कोप देखा और फिर कितनी मेहनत करी। मुझे लग रहा था देखो मेरा टीचिंग करियर था, तो टीचिंग इंसान करता है, दूसरे के बच्चों को पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है? कि सैलरी मिलेगी और सैलरी से गुजारा होगा। क्लासेस लेते हैं और भी कंप्यूटर जो भी सिखाते हैं, तो कुछ होता है ना कि सैलरी मिलेगी। अभी गुरु को क्या मिलता है? पराए बच्चे, नादान बच्चे, पता नहीं है कि वो क्या करेंगे आगे चल के, पर ऐसे पढ़ाया जा रहा है। इतनी मेहनत गीता भगवान ने इतनी, मतलब गीता भगवान, दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान, हमारे साथ तो सबने मेहनत की। और इतने बचपन में मैं सोचती हूँ कि दादा भगवान को क्या मिल रहा होगा कि हमको बैठ के इंग्लिश की पॉइंट्स लिखवाते थे। और मतलब 1% को है ना, यहाँ फिर भी चलो महफिल है तो चलो चल रहा है भाई, अभी रोमी आई है, अभी सोनू आई है, बस 2 जन बैठे हैं और ऐसे लिखे जा रहे हैं जो समझ में भी नहीं आ रहा वो लिखाए जा रहे हैं और हम भी बड़े मज़े से लिख रहे हैं। पर हाँ, प्यार तो हो गया, बस यही बात है ना, प्यार हो जाए, इश्क हो जाए। और इश्क भी कैसे हुआ पता नहीं, पर अभी ऐसे लग रहा है, बात करते करते लग रहा है कि अगे जन्म जो हुए अधिकारी, अजय अची तो मूसा पारी, कुछ तो जैसे अभी पिछले जन्मों की बात चली कि है ना, ये तो गलत वाला था कि गलत वाला आगे चलेगा, पर शायद पिछले जन्मों में कुछ तो सांठ गांठ करके आए हैं परमात्मा के साथ, गुरु के साथ। तो आज आके हमने क्या किया? हमको तो ज़रूरत नहीं थी, हम छोटे थे, हमको पता था क्या ये ज्ञान कोई चीज़ होती है या अपना लक्ष्य कोई चीज़ होता है कि इस रास्ते बढ़ना चाहिए, अपना जीवन सफल करना चाहिए? बिल्कुल मालूम नहीं था। हम तो चलो पढ़ लिख के पता नहीं क्या कर लेते, कुछ भी जो सारी दुनिया करती है। लेकिन गुरु ने ऐसे पकड़ के एक बाजू कर लिया। तो दादा भगवान की मेहनत, लक्ष्मी भगवान की मेहनत, गीता भगवान की मेहनत, सबकी, भगवान जी की, शांता दीदी, मतलब हम कितने छोटे थे तो हमको आता भी नहीं था कि गुरु के साथ कैसे पेश आना। तो हम लोग तो बॉम्बे में जाके रहते थे। अभी भगवान जी जब पूना आए थे तो हम बोला उसकी चिट्ठियाँ निकालो, अनु जी ने बोला सारी चिट्ठियाँ निकालो, तुम्हारे पास है जो। तो चिट्ठियाँ निकाली और हम पढ़ रहे थे, मतलब शर्म आ रहा था पढ़ने के बाद, बहुत शर्म आ रहा था। तब का याद नहीं है ना, अभी 40 तो हो गए, कितने हो गए तो तब की चिट्ठियों में, एक एक चिट्ठी में मतलब वो लिख रहे हैं कि रोमी तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई है अभी तक, छुट्टियां हो गई, तुम लोग आए नहीं हो, तुम्हारा फ़ोन नहीं। एंड एवरी लेटर में ऐसा लिखा है। माने कौन याद कर रहा है, कौन याद कर रहा है? हम तो बिजी लगे पड़े हैं, ये काम है, वो काम है, वो काम है, लेकिन सिमरन कौन कर रहा है? कल हम लोगों ने गीता भगवान का एक लेटर कल परसों पढ़ा, तो गीता भगवान ने उसमें लिखा है कि गुरु 2-3 बातें, एक बात याद आ रही है कि गुरु नानक साहब को देखते हैं कि वो सिमरन ही लेके बैठा है, तो लोग बोलते हैं कि वो भगवान को सिमर रहा है। वो भगवान को नहीं सिमर रहा है, वो अपने भक्तों को, ऐसा गीता भगवान ने चिट्ठी में लिखा है कि वो अपने भक्तों को सिमर रहा है, भक्तों का सिमरन कर रहा है कि इसको कहाँ से निकालना है, इसको कहाँ से निकालना है, इसको कहाँ से तारना है। तो ये सब बातें हमारे से घटित हुई है, ये सब बातें हमने अपने जीवन में देखी हैं। अभी दादा भगवान की बात चल रही थी कि खाना, फीका खाना जो भी, तो लोग बोलते थे हाथ में मिलता है खाना, कितना अच्छा है। अरे पर हमने वो देखा, हमने वो टाइम देखा जब वो शांता दीदी किचन में से बना के लाते थे कटोरे में, तो नथिंग वॉज देयर, एक्चुअली नथिंग वॉज देयर। पर ऐसे मज़े से पी रहे होते थे शांति से अपना, है ना, जैसे कि किसी को खिलाया जा रहा है, किसी को पिलाया जा रहा है। तो
वो सब बातें आंखों के सामने आती हैं। जब ये बातें चलती है तो वो दृश्य सामने आते हैं और इतना धन्य धन्य लगता है कि ये सब चीज़ें हमने देखी और इन्हीं ने हमको तारा, इन्हीं ने हमको बढ़ाया। और गीता भगवान तो बहुत, जैसे मैंने बोला, चिट्ठियों में भी लिखते थे। और ऐसा हो गया, देखो घर वालों, जैसे किसी ने बोला, घर वालों का भी बहुत शुक्राना। कोई भी छुट्टी होती थी उसके बाद, अभी ये कब की बात है, जब मैंने 11वीं पास करी, उसके बाद BSc हो गया, MSc हो गया, B.Ed हो गया। इतनी पढ़ाई कब हुई? सत्संग के साथ हुई। मुझे पता ही नहीं किसने पढ़ाई की मुझे मालूम ही नहीं है इतनी सारी पढ़ाई, क्योंकि हमारी तो दौड़ खाली थी सत्संग की तरफ। और हर छुट्टी कहाँ करने की है? मुंबई जाने का है। घर वालों ने यहाँ तक पूना बॉम्बे के लिए पास होती है, मैंने टिकट नहीं लेनी पड़ती है, तो पास होगी तो एवरी सैटरडे संडे क्या करने का है? भाग के बॉम्बे रहने का है। छुट्टियां हैं तो भाग के। तो हाँ, उनकी भी कुर्बानी के डोंट माइंड किया उन्होंने। और फिर हम वहाँ जाते थे तो मुझे वो भी याद आ रहा था, 2 इतने छोटे कमरे और उसमें थे काफ़ी सारे लोग थे। इतने छोटे कमरे, इतने सिकुड़े हुए कमरे, और उसमें इतने मज़े से हम रहे। मना कोई किसी से अटकता नहीं था। कोई किचन में काम कर रहा है, कोई बाथरूम में काम कर रहा है, कोई इस कमरे में बैठा है, कोई उस कमरे में बैठा है, पर कोई अटकता ही नहीं था, क्योंकि सब अपनी धुन में चल रहे होते थे। नहीं तो बड़े बड़े घरों में भी सुरना छाती करी विच में छोती अच्छी ऐसी तो ऐसे ऐसे हम लोग घर में बोलते रहते हैं। लेकिन देयर वॉज नो टक्कर। हर एक, क्योंकि लीनता थी ना, सब गुरु के लिए था। कोई अपने लिए सोच नहीं रहा था, कोई किसी के लिए सोच नहीं रहा था। तो उसमें, और वो दौर जो था वो देखा तो लग रहा है कि 1-to-1 वाला दौर देखा। अभी तो देखो मस्त मौज है हर जगह इतने इतने प्यारे हैं। लेकिन वो 1-to-1 वाले दौर में गुरु ने बैठ के जैसे डाला 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 अंदर, उसका नतीजा ये हुआ कि सचमुच बहुत सुकून। लाइन आ रही थी सवेरे भी कि मैं था खाक का एक ज़र्रा, मेरी क्या थी अपनी हस्ती। ना थपेड़ खा रहे थे और थपेड़ खाते रहते। सारी दुनिया थपेड़ खा के ही चली जाती है संसार से, लेकिन हमको थपेड़ों से बचा दिया। और वो लाइन भी है ना कि सितारा बना दिया, कुछ ऐसी किसी और कोई और लाइन है, टूटा सितारा। हाँ। तो ये सब लग रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है, हमारे साथ हुआ है, क्योंकि गुरु की मेहनत, बहुत मेहनत। पूना में भी आके रहे जब 2.5-3 बरस। गीता भगवान, बड़ी बात। सारा दिन सत्संग चलता था, जैसे यहाँ चल रहा होता है। सारा दिन महफिल लगी रहती थी, आना जाना लगा रहता था। और मतलब उनकी तबीयत तो कम ज़्यादा ही, लेकिन उसमें भी अपना कभी नहीं सोचा, अपने लिए नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ, छोटी भी तकलीफ हो जाती है तो हमारी शक्ल बताती है कि तकलीफ है। सत्संग में आएंगे, कोई पूछेगा ये क्या हो गया तुमको, आज तुम ऐसी हो? हाँ थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा दर्द है, थोड़ा ये है। कितना पेस पे आ जाता है, हाव भाव में आ जाता है। और उन्होंने उल्टा तकलीफ के बाद इतना कार्य किया, ज़बरदस्त कार्य किया, टू मच कार्य किया। तो ये कौन कर सकता है ना, ये सच्चा गुरु, और जिसके अंदर इतना निश्चय है वो ही कर सकता है। और उन्होंने किया भी और हमसे भी करवाया। और ये सब सवाल है ना, आजकल का युग कैसा है, आजकल के बच्चे बड़े टेढ़े टेढ़े सवाल लेकर आते हैं। तो भगवान जी से पूछते हैं तो थोड़ी और एनलाइटनमेंट मिलती है, थोड़ी और सुजागी मिलती है। नॉलेज तो बढ़ता जाए तो अच्छा ही है। शुक्राना शुक्राना। थैंक यू। जब दुबई में आप आते थे, नारायणी आप और शांता भगवान आते थे, तो तभी हम घास, जैसे बोलते ना, राजा के पास घास लेके घास के ले जाते थे, तो हम भी आपके पास ऐसी घास फूस की बातें
ना ये, और आप इतना आराम से सुनते थे। अभी शर्म आती है, मैंने बाप रे कैसी बातें की, कैसा कुछ पूछा आपसे, इतनी छोटी और इतना प्यार से जैसे बोला, कितना धीरज, पेशेंस, वही धीरज, वही प्यार आज भी बरकरार। पर अब हम चेंज हो गए, हमको शर्म आ रही है कि हम ऐसी बहुत मेहनत ली, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें, स्टूपिड सी बातें। अभी तो बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा, भगवान जी चुप करा देंगे, बोलेंगे क्या है ये, पर तभी चुप नहीं कराया, क्योंकि हमारा वो वक्त था कि हमको बोलना है। और दूसरा ये कि जो वचन चल रहे हैं गुरु जी के, आज भगवान जी हम महसूस करते हैं कि वो हमारे संस्कार बन चुके हैं, धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। धीरज, प्रेम, ये संस्कार बनते जा रहे हैं। अब इजी हो गया, मतलब सोचना नहीं पड़ता है कि यहाँ प्यार करूँ, यहाँ झुकूँ, या सॉरी बोल दूँ, या थैंक यू। इतना रिफ्लेक्स एक्शन हो गया है, रिफ्लेक्स तुरंत। और फिर वो आती भी है सुजा की कि ये पहले हम नहीं थे, अकड़ थी, झुकने में इतना टाइम लगता था, सोचते थे, और खास करके अगर सामने वाला रॉन्ग हो तो बिल्कुल भी नहीं झुकते थे। अब तो इजी कर देते हैं, सामने वाले की भी इजी कर लेते हैं कि ठीक है ना, उसको अपने ईगो में जीने दो, मैं अपने गुरु के वचन के साथ, मैं उस गुरु के वचन का मान रखूं, ना कि उसके ईगो को देखूं। दैट्स नॉट माय लुकआउट। तो ये बहुत इजी कर दे। आज घर में शांति है, प्रेम है, नम्रतापना, ये गुरु की बदौलत है। नहीं तो सारे दिन में तो अनेक कुछ ऐसे बिल्कुल इजी कर लेते हैं, बहुत इजी से। टेक इट इजी, हाँ ठयो टेक इट इजी, लेट इट गो, ये नहीं था पहले, ये नहीं था। तो अब अगला जन्म तो क्या पता, अरे इस जन्म को इतना ब्यूटीफुल, इतना ग्रैंड जीते हैं ना, ये सब गुरु की बदौलत है, गुरु की। अब बचत पे नज़र, ये नेचर तो हो ही गए कि बचत पे नज़र। और दूसरा, अगर कोई मिलता भी है, नॉट सत्संगी, नॉन सत्संग भी होते हैं, कभी सोसाइटी में मिलते हैं, कभी कोई, तो जवाब वही गुरु का ही निकलता है। ऐसे नहीं कि उनके साथ एक हो जाते हैं, पर शॉर्ट में उनकी लैंग्वेज में वो ज्ञान का जवाब निकलता है कि नहीं, ये होता तो क्या, ये होता तो क्या, शुक्र है ये नहीं हुआ, शुक्र है वो नहीं हुआ, ऐसे शुक्र है ये नहीं यही हुआ। और फिर वो बोलते भी हैं आपको इतनी बड़ी बात हुई है, आप अपना बड़ा नहीं देख रहे हो, हमारा छोटा। मैं बोला हमको तो कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, वी आर थैंकफुल, बचत, शुक्र है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गुरु जी। ये हमारे गुरु। वहाँ पहले डर लगता था, सत्संग का नाम लेके भी दुबई में डरते थे हम कि कैसे बोले सत्संग, पार्टी बोल देते हैं, हाउसी बोल देते हैं, और कितना डांट भी पड़ती थी। रोमी दीदी बता रहे थे कि घर में ना सत्संग, हमारे घर में तो सत्संग का नाम लो तो बहुत कयामत आ जाएगी, बिल्कुल। जब भगवान जी आते थे दुबई तो घर में हम हस्बैंड के साथ हमारी बात ही नहीं होती, तो इतने नाराज होते थे वो, सत्संग जा रही है, रोकते थे बहुत, पर बस भगवान जी का प्यार, गुरु जी का प्यार आता है, वही लेके आता। अभी गाड़ी भी उसी ने भेजी है, करा के भेजी है, खुद नहीं आते हैं, नहीं आ पाए, कुछ मीटिंग थी उनकी, पर कार, नहीं तो ऐसे बोलते कि मैं नहीं जा रहा हूँ तो तुम क्यों जा रही हो, गई हो ना, पहले भी गई हो ना, ये सब जवाब हम सुनते, ये सब भगवान जी के पास हम लेके जाते थे, ऐसी बातें, रोक रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपका मुझे याद है वचन कि वो बहुत आगे बढ़ेगा, देखना एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा, वो ही लेके आएगा तुमको। सही में महावचन वो आज देखते हैं तो, और वो विश्वास रखा उस वचन पे, ऐसे नहीं कि हाँ गुरुजी ने बोला तो कान से उड़ा दी, वो वचन आज भी याद है। तो विश्वास और प्रेम, गुरुजी का प्रेम, ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरी लगन थी ऐसी, नहीं, वो लगन भी गुरु के प्रेम ने जगह, मतलब इतना उन्होंने प्यार दिया ना, तभी तो वो नहीं लगी बातें, लगा कि जाने दो, बाद में भी उनको तो मना लेंगे ना, बाद में गुरु तो चले जाएंगे ना, गुरु तो चले जाएंगे, वो मौसम तो नहीं रहेगा, तो इस मौसम को एंजॉय करो। तो आज वो यात्रा, वो चलते चलते थकी नहीं कभी भी, बस ये है कि अथक होके थकी नहीं, कि तौबा बहुत हो गया, कभी नहीं निकला, बस प्रेम में चलते चलो। अपने से भी प्यार था, क्योंकि लगता था अपने से प्यार मीन्स, मुझे लगा कि मुझे जो मिला है यही तो मेरे काम आ रहा है, हर फील्ड में काम आता है, ज्ञान कहाँ नहीं काम आता है,
घर में काम आता है, जो घर पे काम करते हैं उनके लिए, कहीं सब्जी लेने जाओ, कहाँ नहीं, झगड़े तो कहीं भी हो जाते हैं, लेकिन हर जगह हर जैसे मसाले की डब्बी में हर चीज़ चाहिए ना, ज्ञान के वचन इसी तरह मसाले की डब्बी के जैसे हमको डेली काम आते। अगर हमारे जीवन में वो काम ना आते भगवान जी, तो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं जाता था, क्योंकि अनुभव में आ रहे हैं और चेंज देख रहे हैं, तो और इंटरेस्ट, वो लगन बढ़ रही है और विश्वास भी बढ़ता जा रहा है, सच्चाई, विश्वास बढ़ता है बहुत ज़्यादा। थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है, शुक्राने भी बहुत छोटा शब्द है, क्या बोलूं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रीमा, देखो अनुभव के मोती तो हर जगह से वही निकल कर आएंगे, बड़े सुंदर। वाह। हाँ देवा क्या बोलता है? माया सुंदर सारी प्रकृति तो के प्यारी तेज जीवारी मता तू बोले जी। माया सुंदर सारी प्रकृति तो के प्यारी तेज जीवारी मता तू बोले जी। वरिय जोगर न अट जाए तू इयो कई रहनवारो वरिय जोगल न अट जाए तू योगल रहनवारो जे चाही तू बनो पंहिंजो त छॾ माया जो संसारो छॾे दुनिया जे विषयनि खे करे वठ तू अंधकारो। ब्रह्म जड़ा ज्ञानी वेदांत जड़ा ध्यानी व्याते दानी कया हिन वस। ब्रह्म जड़ा ध्यानी शंकर जड़ा ज्ञानी शंकर जड़ा ध्यानी व्याते दानी कया हिन वस। रावण जड़ा वया भूल जी जिनी जीतियो प्रमण सारो। रावण जड़ा वया भूल जी जिनी जीतियो प्रमण सारो। जे चाही तू बनो पंहिंजो त छॾ माया जो संसारो। छॾे दुनिया जे विषयनि खे करे वठ तू अंधकारो। जे चाही तू बनो पंहिंजो त छॾ माया जो संसारो। छॾे दुनिया जे विषयनि खे करे वठ तू अंधकारो। माया जा पसारा पैराती चिमके वारा रत जेते कारा समझ प्यारा। माया जा पसारा पैराती चिमके वारा परंद जेते कारा समझ प्यारा। सदा होशियार रहे जय तू अता दुनिया का तीयारो। सदा होशियार रहे जय तू
चाही तू भलो पंहिंजो त छॾ माया जो संसारो छॾी दुनिया जे विषयन खे करे वठ दूर निकारो मनुष्य जी देही विनय न तू वेही विस्फाड़ अंदर केही तक के राय तू मनुष्य जी देही विनय न तू वेही विस्फाड़ अंदर केही तक के राय तू गाफिल वट ओट सतगुरु जी जे प्रभु की पसंद चाहे गाफिल वट ओट सतगुरु जी जे प्रभु की पसंद चाहे जे चाही तू भलो पंहिंजो त छॾ माया जो संसारो छॾी दुनिया जे विषयन खे करे वठ दूर अंधकारो छॾी दुनिया जे विषयन खे करे वठ दूर अंधकारो जे चाही तू भलो पंहिंजो त छॾ माया जो संसारो छॾे दुनिया जे विषयन खे करे वठ दूर अंधकारो जे चाही तू भलो पंहिंजो त छॾ माया जो संसारो छॾे दुनिया जे विषयन खे करे वठ दूर अंधकारो करे वठ दूर अंधकारो करे वठ दूर अंधकारो वार विंगो तेड़ो भी नहीं जी माता सतगुरु जी रहमत आहे वार विंगो तेड़ो भी नहीं जी माता सतगुरु जी रहमत आहे तुंहिंजो करे पत तुरती तुंहिंजो करे पत तुरती पाणी तो मुंहिंजा सभु बार करे पार अहिड़ो भला ॿियो केर करे वार विंगो तेड़ो भी नहीं जी माता सतगुरु जी रहमत आहे बख्शे मुंहिंजा माफ़ी ॾिनई बख्शे मुंहिंजा माफ़ी ॾिनई एहसान तुंहिंजा दिलाए न सघे थोरो हिकिड़ो बि ॾाए न सघे वार विंगो तेड़ो भी नहीं मुंहिंजी माता सतगुरु जी रहमत आहे प्यार तुंहिंजो नज़र तुंहिंजी प्यार तुंहिंजो नज़र तुंहिंजी जंहिंखे मिले सो लालो लाल इहो आहे सतगुरु जो तू कमाल वार विंगो तेड़ो भी नहीं मुंहिंजी माता सतगुरु जी रहमत आहे वार विंगो तेड़ो भी नहीं जी माता सतगुरु जी रहमत आहे वार विंगो तेड़ो भी नहीं
तो सच है कि भगवान है, मन न माने तो नादान है। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मन न माने तो नादान है। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। गुरु की वाणी सुनी उस पे अमल करे, गुरु की वाणी सुने उस पे अमल करे। उनकी आशीष से जीवन सफल करे, उनकी आशीष से जीवन सफल करे। गुरु की वाणी सुने उस पे अमल करे, उनकी आशीष से जीवन सफल करे। दादा को महसूस करे, उनको दिल में रखे, दादा को महसूस करे, उनको दिल में रखे। उनके वचनों से मन को विजय करे, उनके वचनों से मन को विजय करे। दिया दात लेने ज्ञान है, दिया दात लेने ज्ञान है। उससे बढ़कर दिया प्यार है। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मन न माने तो नादान है। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। दादा के ज्ञान से आज हो कल पवन, दादा के ज्ञान से आज हो कल पवन। बनाया है हमने अपना जीवन, बनाया है हमने अपना जीवन। नया जीवन मिला, नई राहें मिली, नया जीवन मिला, नई राहें मिली। जो सोची न थी वो खुशियाँ मिली, जो सोची न थी वो खुशियाँ मिली। इतने उपकार है क्या कहें, इतने उपकार है क्या कहें। रोम रोम से महिमा बहे, इतने उपकार है क्या कहें। रोम रोम से महिमा बहे। धरती पे रूप, धरती पे रूप, धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मन न माने तो नादान है। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। सबको प्यारे करे हम ना द्वेष करे, सबको प्यारे करे हम ना द्वेष करे। गुरु का संकल्प क्यों ना पूरा करे, गुरु का संकल्प क्यों ना पूरा करे। मोह माया को छो मन को मोड़ेंगे हम, मोह माया को छो मन को मोड़ेंगे हम। मीठा बोलेंगे हम आज निश्चय करें, मीठा बोलेंगे हम आज निश्चय करें।
इतनी शक्ति दे हमको गुरु, दोनों से हो जाए उपराम हम। इतनी शक्ति दे हमको गुरु, दोनों से हो जाए उपराम हम। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मन न माने तो नादान है। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। ये तो धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ये मत कहो गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मत कहो गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा गुरु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। ये मत कहो गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मत कहो गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा गुरु